नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें तो बीते पिछले कुछ दिनों से इंडियन मार्केट में हम गिरावट फेस कर रहे हैं। गिरावट के तौर पे देखें तो कल के दिन का जो मार्केट था उसमें अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 2 से 3% के बीच की वहां पे गिरावट हमने फेस करी है। तो यहाँ पे काफी ऐसे निवेशक है जिनका ये क्वेश्चन है कि सर बाजार में गिरावट क्यों हो रही है, इसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है और ये गिरावट सर कब तक थम सकती है, ऐसा क्या होगा इंडियन मार्केट्स में कि ये गिरावट है एक रिकवरी में कन्वर्ट हो सके। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि सर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं, मेरी एसआईपी है, लमसम है, क्या मेरी एसआईपी का पैसा जीरो हो सकता है या नहीं। तो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल में आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी और साथ में ये भी पता पड़ेगा म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो या आपने निवेश स्टार्ट करा है, अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए। आज का पूरा वीडियो अगर आप वॉच करोगे तो ही आपके लिए काम का है। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर लो तो स्पेशली ये पूरा वीडियो आपको वॉच करना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट वीडियो देखोगे तो कोई भी मतलब इस वीडियो का नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो मार्केट को डिस्कस करेंगे कंप्लीट देख लीजिए। 6 हमारे सामने ऐसे बड़े रीजन हैं जिससे आपको पता पड़ेगा कि भैया इंडियन मार्केट में जो करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले रीजन पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका और ग्लोबल मार्केट का असर। अगर बात करें अभी के टाइम में अमेरिका की तो अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें यूएस चाइना की टेंशन जो चल रही है ऑयल प्राइस को लेके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या होता है जब भी किसी कंट्री का इंडेक्स ओवर वैल्यूड होता है, जैसे इंडिया के इंडेक्स की बात करें तो अभी के टाइम में इंडेक्स ओवर वैल्यूड है, तो नॉर्मल सी बात है जब भी किसी कंट्री का इंडेक्स ओवर वैल्यूड होगा और उसी टाइम पे अगर ग्लोबल मार्केट में मान लीजिए कोई भी दिक्कत परेशानी हो या मान लीजिए कोई भी पॉजिटिविटी हो, जैसे अमेरिका में क्या हुआ, इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वहां पे काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है और सेकंड नंबर में देख लीजिए यूएस चाइना में टेंशन बनी हुई है। तो इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेरिका में काफी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो एफआईआई हैं, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं बिकॉज इंडिया का इंडेक्स ओवर वैल्यूड है और कहां पे पैसा निवेश कर रहे हैं, अमेरिका के मार्केट में। तो पहला रीजन यहाँ पे ये है। अगर सेकंड नंबर की रीजन की बात करें तो कंपनी का मुनाफा कम। अब कंपनी का मुनाफा कम, इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो बहुत सी ऐसी कंपनी है इंडिया मार्केट के अंदर जिनके अगर क्वार्टरली हम रिजल्ट की बात करें तो उनका नतीजा सही नहीं आया है। सेकंड नंबर पे देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता पड़ेगी, जब भी क्या होता है कोई कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है ना तो वहां पे क्या होता है, काफी ऐसे ट्रेडर हैं, काफी इन्वेस्टर हैं, उस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसका वैल्यूएशन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब भी किसी कंट्री का मान लीजिए कोई भी सेक्टर है या कोई भी कंपनी है उसके नतीजे सही नहीं आते हैं तो उसके जितने भी शेयर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनमें से कुछ क्या करते हैं, धीरे धीरे करके वहां पे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा रीजन यही है, अभी जो इंडिया में ऐसी कंपनी है जिनके तिमाही के नतीजे सही नहीं आए हैं वो कंटिन्यू वे में क्या कर रहे हैं, यहां से बिकवाली कर रहे हैं। चलिए अगर तीसरे नंबर की रीजन की बात करें तो यहाँ पे है एफआईआई विदेशी निवेशकों को बिकवाली। जब विदेशी पैसा भारत से निकालते हैं तो गिरावट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब विदेशी जो एफआईआई है इंडियन मार्केट से पैसा क्यों लगा रहे हैं, उसके 2 रीजन है। पहली चीज तो अमेरिका की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई है तो एक अपॉर्चुनिटी उनको वहां पे नजर आ रही है और सेकंड नंबर पे देखें तो इंडिया के इंडेक्स ओवर वैल्यूड है तो उनको लग रहा है कि भैया यहां से कभी भी मार्केट नीचे जा सकता है, नुकसान हो सकता है, तो यहां से पैसा निकालो और अमेरिका के मार्केट में पैसा डालो। चलिए अगर चौथे नंबर की रीजन की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में गिरावट। आपने देखा होगा जब भी डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की गिरावट जब कम होती है तब तब दिक्कत परेशानी आती है, मार्केट में गिरावट हमको देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें सीधा सा इंपैक्ट पड़ता है इंपोर्ट करने वाली कंपनी पर असर। अब कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, रुपए की कीमत गिरने पर भारत को विदेश से आयात होने वाली वस्तुओं जैसे कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं जिससे आयात की लागत बढ़ जाती है और यह लागत अंतिम उपभोक्ता तक महंगाई के रूप में पहुंचती है। तो यहां से आपको पता पड़ गया होगा कि भैया जो रुपए की कीमत कम होती है उससे डायरेक्ट जो इंपैक्ट होता है हम जैसे जो आम आदमी होते हैं उनको होता है और मार्केट को तो बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए 5वें नंबर की अगर यहाँ पे रीजन की बात करें तो लिखा है स्टॉक
मार्केट पहले से महंगा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, काफी पहले भी मैंने जितने भी फंड्स रिव्यू करे हैं उनमें आपको यही बताया है कि इंडियन मार्केट सभी के टाइम में ओवर वैल्यूड है। अब मार्केट देख लीजिए अभी भी ऊपर के वैल्यू पे है, तो नॉर्मल सी बात है भैया, जो एफआईआई का पैसा है ना वो यहां से बिकवाली करेंगे और अमेरिका के मार्केट में डालेंगे। जब तक कोई भी कंट्री का मार्केट ओवर वैल्यू होता है, अपने ऊपर हिस्से पे होता है, तब तक वहां पे टेंशन बनी रहती है कि भैया मार्केट कब नीचे आ जाए किसी को पता नहीं है। तो इसका एक रीजन ये है। चलिए अगर छठे नंबर की रीजन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर में यूएस में नया टैक्स और टैरिफ लगा दिया गया है, और यहाँ पे बात करें आईटी सेक्टर की और बैंकिंग सेक्टर की, तो यहाँ पे भी क्या है, एक प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास फार्मा सेक्टर का फंड है, आईटी सेक्टर का कोई फंड है, या मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर का कोई भी ईटीएफ फंड है, तो वहां पे भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और वहां पे स्टेबिलिटी में काफी लंबा समय भी लग सकता है। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि सर मार्केट में गिरावट क्यों हमको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि सर मार्केट की जो ये गिरावट है, ये गिरावट कब तक थम सकती है, कोई आइडिया है? तो देखो पहली चीज तो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकता कि भैया इस डेट को मार्केट पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, वो ज्यादा इंपैक्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडिया की कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो अमेरिका है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है, तो एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल रहे और अमेरिका के मार्केट में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई और सेबी इन दोनों ने एक प्रस्ताव रखा था जिसकी मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा। तो उस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि भैया एफआईआई किस तरीके से इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे, एफआईआई की सेलिंग को किस तरीके से रोका जाए। अगर इंडिया इस चीज में कायम हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट की जो गिरावट है वो थमने का यहाँ पे नाम ले सकती है। अब बात आती है कि सर मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ, लमसम कर रहा हूं, क्या मेरा पैसा जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल भी आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता है। सर क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी हम पैसा निवेश करते हैं ना तो हमारा पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास, और फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट का एनालिसिस करता है और होल्डिंग्स के रूप में जितने भी स्टॉक्स होते हैं हमारा पैसा वहां लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए लगाए, अब 1000 रुपए आपने सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में लगाए, लेकिन वो एक म्यूचुअल फंड के अंदर काफी ऐसे सेक्टर हैं, उन सेक्टर के अंदर काफी ऐसी कंपनीज हैं, वहां पे आपका पैसा निवेश हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग साइज की कंपनी में पैसा जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है भैया, म्यूचुअल फंड का पैसा उस कंडीशन में जीरो हो सकता है जब पूरा की पूरा मार्केट खत्म हो जाए, पूरा की पूरा मार्केट दिवालिया हो जाए। कोविड जैसी कंडीशन में जब लॉकडाउन लग गया था तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो जीरो नहीं हो सकता, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, अब बात आ रही कि सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए, अगर हमको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो देखो पहली चीज तो जितनी भी गिरावट होती है ना वो शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म का। इसलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड में जितना लंबे समय के लिए निवेश करोगे प्रॉफिट बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास नया पैसा है तो लमसम करो, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाओ। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी मत करो, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसको कंटिन्यू आपको रखना है। अगर रिडीम कर दोगे, स्विच करोगे, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो कंपाउंडिंग बननी चाहिए वो कंपाउंडिंग बीच में ही ब्रेक हो जाएगी। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखो, किसी तरीके की छेड़खानी वहां पे आपको नहीं करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।